बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में फ़ैमिली को बुलाने के लिए आपके पास दो कैटेगरीज़ के वीज़े हैं। यानी फ़ैमिली वीज़ा में आपके पास दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी जो फ़ैमिली विज़िट वीज़ा है वो है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो है फ़ैमिली के जो परमानेंट वीज़ा है, अकामा है, उस पे आप फ़ैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। और उसकी जो अकामा कास्ट है वो आप पे करेंगे, और आपकी जो फ़ैमिली है वो यहाँ पे परमानेंट आपके साथ रहेगी। इस वीडियो में इन दोनों कैटेगरीज़ के हवाले से बात करेंगे और आपके साथ कुछ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगे। फैमिली वीज़ा जो विज़िट वीज़ा है वो आप अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अपने अबशर से, अपने नफाज से फैमिली वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे, और आप अपनी कंपनी को जो है वो बोलेंगे, और आप कंपनी जो है वो उसको चैम्बर करके देगी। आप वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भेजेंगे, और पाकिस्तान में आप उसको एतमाद सेंटर से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ से उनकी स्टैंपिंग करवाएंगे, और बाद में वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें जो कास्ट है वो पाकिस्तान की जो स्टैंपिंग की कास्ट है वो तकरीबन 50,000 से 60,000 के करीब होती है पर पासपोर्ट की। और उसके अलावा यहाँ पे जो कास्ट है, यहाँ पे जस्ट आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ीस है वो आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंपनी जो है वो पे करती है, और डेट्स इट। और यहाँ पे उसकी कोई कास्ट नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी चैम्बर नहीं करके देती, या आपका कफ़ील है, या आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी कंपनी आपको चैम्बर नहीं करके देती, या आपका कफ़ील के पास चैम्बर ही नहीं है, सो उस सूरत में ये होता है कि आप बाहर से कहीं से चैम्बर करवा लेते हैं। एप्लीकेशन बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करके तो एप्लीकेशन जो है वो भी हम आपको प्रॉपर प्रोसीड कर देंगे। और अगर चैम्बर का प्रॉब्लम है तो ये पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे आपको करवा के देंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और इसमें ये होता है कि ये आपका 12 महीने का वीज़ा होता है। हर 3 महीने के बाद आपने किसी भी बॉर्डर से एग्ज़िट करना होता है, और आपका जो है वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने यानी 2 दफ़ा आपके अबशर से हो जाता है। मोस्टली 2 दफ़ा होता है, लेकिन कई दफ़ा 3 दफ़ा भी आपके अबशर से हो जाता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके अबशर से नहीं हो रहा फिर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन आपकी जो एक्सटेंशन है वो करवा के देंगे। आपको कहीं किसी बॉर्डर पे आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के हवाले से, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, जो है परमानेंट फैमिली वीज़ा जो है, अकामा वीज़ा जो है, उसके बारे में। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसका तरीक़ेकार। उसकी रिक्वायरमेंट्स बेसिक तो ये है कि एक तो आपका अकामा 3 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपकी सैलरी तकरीबन 3500 से 4000 कम अज़ कम होनी चाहिए, बेसिक जो गोसी में रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट ये है कि आपका जो कफ़ील है, जो आपकी कंपनी है, सेम कंपनी से पेरोल में आपकी सैलरी आ रही होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो अकामा प्रोफेशन है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कोई प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी इंजीनियर्स है, सेल्स मैनेजर है, या कोई भी इस टाइप का। यानी जर्नल जो लेबर का है, या लोडिंग अनलोडिंग, या इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं उन पे आपका वीज़ा इशू नहीं होता। सो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, और फिर उनको इस्तक़दाम से आप अपॉइंटमेंट लेंगे। वहाँ से फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे सारी तरतीब के साथ। फिर उसके बाद आप फ़ीस जमा करवाएंगे, फिर वो आपको एक येलो पेपर इशू करेंगे, फिर वो आप डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भेजेंगे। फिर पाकिस्तान से वो उसको अटेस्टेशन की जो रेगुलर फ़ीस है 50-60 हज़ार, जो दूसरी कैटेगरी के लिए भी सेम है, वो पे करेंगे, और उनका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे, और एनुअल जो है वो उनका तकरीबन 4 से 5 हज़ार के दरमियान एनुअल जो है वो उनका रिन्यूअल होता है अकामा का, जो उन्होंने पे करना होता है पर पासपोर्ट के हिसाब से, यानी पर अकामा के हिसाब से। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है परमानेंट वीज़ा। इसमें अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, डेफिनेटली ये प्रोसेस हम वीज़ा आपको नहीं लेके दे सकते, वीज़ा इशू करवा कर नहीं दे सकते। हम जस्ट एज अ कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं तरीक़ेकार में कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये तरीक़ेकार है, और इस प्रोसेस के बाद आपका वीज़ा इशू होगा। सो इस सारे प्रोसेस में अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपको कुछ मामलात हैं, कुछ मुश्किलात हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में, दोनों कैटेगरीज़ में आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और आपको पूरे तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।